देश की राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुल्हन की तरह सजी है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 9 और 10 सितंबर को G20 की अहम बैठकें होनी हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौतियों, रूस यूक्रेन युद्ध, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और गरीबी जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी है। G20 की गतिविधियों से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया के 15 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका से आए मेहमानों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद पीएमओ ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच नाता और मजबूत होगा। शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी और इटली से आए मेहमानों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अगले दिन यानी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी लंच पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा कनाडा और कोमोरोस, तुर्की, यूएई, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया से आए मेहमानों के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठकें होंगी। बीजेपी का दावा है कि दुनिया के देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को एक विश्वसनीय विकास भागीदार और आर्थिक सहयोगी के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि विपक्ष की राय इससे जुदा है। G20 की बैठक से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। एक लंबी पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनके ढोल बजाने वाले G20 को लेकर आसक्त हैं, लेकिन मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के 4 महीने बाद मोदी सरकार ने राज्य को भुला दिया है। इतना ही नहीं, जिस दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक कर रहे हैं और दिल्ली G20 के जश्न में नहाई हुई है, उस वक्त राहुल गांधी ब्रसेल्स में मोदी सरकार पर झूठ बोलने और जुमलों के जरिए ध्यान भटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि विदेश नीति के मसले पर कांग्रेस का ये रुख चुनावी लिहाज से क्या गुल खिलाएगा। चुनाव की दृष्टि से देखें तो ये रुख कितना सार्थक साबित होगा। हाल ही में इंडिया टुडे सी वोटर ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया कि मोदी सरकार की विदेश नीति को आप कैसे आंकते हैं। इसके जवाब में सरकार की विदेश नीति से खुश लोगों की तादाद लगभग 70% थी। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में वो क्या सोचते हैं। इसके जवाब में 47% लोगों ने कहा कि इससे भारत का वैश्विक कद बढ़ेगा, जबकि 26% लोगों ने माना कि इससे भारत के वैश्विक कद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वे में लोगों से ये पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक कद में बढ़ोतरी हुई है, हाँ कहने वालों की संख्या 61%, तो वहीं ना कहने वालों की संख्या 31% थी। मोदी सरकार की विदेश नीति पर जनता की राय से जाहिर होता है कि चुनाव में इस मसले पर सरकार को घेर पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। There is an increase. भारत में भेदभाव और हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया गया है। ये हर कोई जानता है। भारत के अंदर भी इस पर बातचीत हो रही है और वैश्विक स्तर पर भी। अल्पसंख्यक निश्चित रूप से एक हमले का सामना कर रहे हैं। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश में सरकारें बदलती हैं, लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती। लेकिन देखा जाए तो इस धारणा को मोदी सरकार ने काफी हद तक बदल डाला है। विदेश नीति के मसले पर भारत पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक है। रूस और यूक्रेन का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन युद्ध पर बेबाकी से अपनी राय रखकर भारत ने बता दिया कि उसकी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में लगभग 70 देशों की यात्राएं की हैं। इस दौरान दुनिया के शक्तिशाली देशों के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री मोदी आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए हैं।
विदेश नीति का एक रूप ये भी है कि आपदा या कोविड काल के समय भारत ने दूसरे देशों की मदद भी बढ़ चढ़कर की। पश्चिमी देशों के भारत के प्रति झुकाव का एक कारण ये भी है कि वो भारत को अब एक ऐसी शक्ति के तौर पर देखते हैं जो चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर कारगर लगाम लगा सकती है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश चुनावी मैदान में भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद को भुनाने की होगी, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार की विदेश नीति में मीन मेख निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूं तो आमतौर पर विदेश नीति ऐसा एकमात्र मसला नहीं लगता जो चुनावी हार या जीत तय करता हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस मोर्चे पर मोदी सरकार को घेर पाना विपक्ष के लिए मुश्किल जरूर है। चुनाव आज तक।